जी ठीक है, कोशिश करूंगा तेज। हाँ, अभी ठीक होगी साहू भाई। हाँ हाँ सर, बताएं क्या क्या सवाल है आपके। जी नहीं। अली भाई ये होगी ना बात, साहू भाई आए हैं। तो मजा तो बड़ा है आमिर भाई इनकी बात सुन के, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर बाद इन्होंने कहना मैंने ये शास्त्र पढ़े नहीं, मैं ये मानता नहीं। क्यों साहू जी, ऐसे ही है? नहीं, पूछ लेना, पूछ ले पहले, ताकि फिर कंफर्म हो जाए। जी जी जी, पूछ लेते हैं। जी साहू जी। जी पूछे। जी साहू जी, कौन से धर्म शास्त्रों को मानते हैं आप? सनातनी है ना? जी हाँ, सनातनी हूँ, भगवत गीता को मानता हूँ। बस भगवत गीता को मानते हैं और किसी शास्त्र को नहीं मानते? नहीं, सेंटर बुक है ना सर। अच्छा, सेंटर बुक है। जैसे आपका कुरान सेंटर बुक है, वैसे हमारा भगवत गीता सेंटर बुक है। वाकई। चले साहू जी आप। एक अली भाई, एक दो चीजें इनसे पूछ सकता हूँ अली भाई, क्योंकि बेस जी फिर जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एक दो चीजें पूछ लूं। बिल्कुल बिल्कुल। साहू भाई, आपने बोला जैसे कुरान है वैसे भगवत गीता सेंटर बुक है। जी भगवत गीता को सारे सनातनी मानते हैं? जी जी, पूरे मानते हैं। जो नहीं मानता वो सनातनी नहीं है। ओए होए 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 होए, क्या बात, क्या बात। सारे सनातनी सेंटर बुक मानते हैं? सर, कोई ऐसा आचार्य, कोई शास्त्री, कोई ऐसा नहीं है जो सनातनी हो और भगवत गीता को ना माने। भले पढ़ा ना हो, बात अपनी जगह है, लेकिन उसको डिनाई नहीं कर सकता। सेंटर बुक मानता है? जी, सेंटर बुक है। पक्की बात है? क्योंकि मैं आपको बता दूंगा इसका कारण क्या है। क्यों, कारण ये है नहीं, कि कारण नहीं, सेंटर। रुक रुक, कारण नहीं, कारण बाद में आएगा साहू भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी तो आप हमारे साथ आए हैं, अभी लंबी गपशप चलेगी, आप प्यारे भाई हैं हमारे, कोई मसला नहीं, ठीक है ना? आपके पास टाइम है ना? जी बिल्कुल टाइम है। बस ठीक है, जबरदस्त, फिर तो आराम से गपशप चलती है, चर्चा करते हैं। सबसे पहले जी ये जी सिद्ध कर दें, ये स्पष्ट रूप से बता दें हमें कि सारे सनातनी भगवत गीता को सेंटर बुक मानते हैं, ठीक है? जी। ठीक है। मनुस्मृति से मुझे ये आपने दिखाना है कि वो भगवत गीता को धर्म में सेंटर बुक या इवन परम प्रमाण मानता हो। नहीं, मनुस्मृति क्या, मनुस्मृति का जो लेवल है वो भगवत गीता के ऊपर नहीं है ना। समझे तो सही, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मनु जी को आप ऋषि मानते हैं कि नहीं? हाँ, मनु ऋषि थे। एग्जैक्टली तो आपने कहा जितने बड़े बड़े ऋषि आचार्य हैं, तो मैंने प्रमाण मांग लिया। मनु जी का दर्जा नीचे ही होगा, कोई शक नहीं, मगर मनु हम्म। जी भगवत गीता को अपने से ऊपर तो मानते होंगे ना? देखें, बात यह है, जब मनु महाराज थे, मनु ऋषि थे, तब भगवत गीता मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई थी। तब भगवत गीता के रूप में नहीं था। आप मेरी बात समझे। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यानी इसका मतलब है भगवत गीता से पहले कई ऋषि गुजर गए जो भगवत गीता को मानते ही नहीं थे, जो सेंटर बुक ही नहीं थी। हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं, जी ठीक है। इसका मतलब ये है कि भगवत गीता बहुत बाद में आई है, उससे पहले और भी शास्त्र मौजूद थे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक हो गया, जबरदस्त। अब अगर कोई ये कहे कि वेदें सेंट्रल बुक हैं, वेद जो है वेदास, ना कि भगवत जी जी। गीता, हम्म। तो वो बंदा जी। सनातनी होगा या नहीं? नहीं होगा, सनातनी होगा। होगा सनातनी। नहीं, बात आप इसमें थोड़ा समझें। जो वेद को मानता है वो भी सनातनी है, जो भगवत गीता को मानता है वो भी सनातनी है। लेकिन मैंने सेंटर बुक इसलिए कही क्योंकि वेद शुरू से हैं। जैसे मान लीजिए, आप ऐसा समझिए कि भगवत गीता सारे वेदों का निचोड़ है, शॉर्टकट में। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, ये तो आप चले गए डिटेल में आगे, मैं एक स्टेप पीछे हूँ। जी आपने कहा जो भगवत गीता को सेंटर नहीं मानता वो सनातनी नहीं हो सकता। जी जी। हाँ। अब मैं हम्म, आपको अगर बता दूं, चलो मनु के हम्म, बारे में तो आपने ये कहा ना कि उस टाइम पर भगवत गीता थी ही नहीं, हम्म। लिहाजा वो सारे के सारे तो सनातन धर्म की सेंट्रल बुक से इग्नोर हो गए, उससे पहले ही चले गए, जी ठीक है, कोई बात नहीं, जी। समझ जाते हैं फिर भी। मगर हाँ भगवत ठीक है। गीता आने के बाद भी कोई भगवत गीता को सेंट्रल बुक ना कहे बल्कि वेद को कहे, ऐसा शख्स हम्म। सनातनी हो सकता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपको दिखा दूं कि एक हम्म, शख्स ने ये कहा कि हम्म, केवल वेद ही
परम प्रमाण हम्म, है धर्म का और कोई हाँ, शास्त्र नहीं, हम्म, तो वो सनातनी रहेगा या नहीं? रहेगा। अभी तो आप कह रहे थे नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं आप उसका मैं बता रहा हूँ ना, आप हंसने की बात नहीं है सर, जो हंस रहे हैं इसमें हंसने की बात नहीं है, उसको समझने की बात है। देखिए, वेद प्रमाण होता है, लेकिन जैसे अगर भगवत गीता में कोई और ज्ञान की बात है और वेद कुछ और कहता है, और एक दूसरे से टकराव होता है, एक दूसरे की बातों को डिनाई होता है, अगर ये पाया जाता है तो उसको वेद प्रमाण। अब ऐसी कोई बात नहीं है जो वेद के खिलाफ कोई भगवत गीता कहती हो। अच्छा, एक मिनट रुक जाएं। आपने ये कहा, ये जो नियम आपने दिया है कि अगर भगवत गीता वेद के विरुद्ध चली जाए तो फिर वेद प्रमाण है, ऐसे ही कहा आपने? हाँ, कोई भी ग्रंथ अगर वेद के विरुद्ध चली जाए तो वेद प्रमाण है। तो फिर सेंट्रल बुक कौन हुई, भगवत गीता या वेद? नहीं, अगर वो भगवत गीता में आप पहले सिद्ध करेंगे ना कि वेद के खिलाफ है कि नहीं बात उसमें। ओहो, नियम देखिए मेरी बात सुने, सिद्ध करना और चीज है, नियम और चीज होता है। अभी आप मुझे कह रहे हाँ, हैं नियम नियम को एक है। इंप्लीमेंट करें, मैं नहीं कह रहा नियम क्या है, आपने अपनी जुबान से बोला नियम ये है कि कोई शास्त्र भी वेद से हम्म, विरुद्ध जाएगा तो वेद प्रमाण होगा, ये बोला ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भगवत गीता सेंट्रल पॉइंट क्यों गई, फिर तो वेद हुई। नहीं, क्योंकि भगवत गीता उसको सपोर्ट करती है, डिनाई नहीं करती। ओहो, तो इसीलिए तो भगवत गीता प्रमाण हुई ना, क्योंकि उसके विरुद्ध नहीं जाती, अगर विरुद्ध जाएगी तो वेद प्रमाण होगा, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। तो एग्जैक्टली तो फिर वेद हुई ना सेंटर बुक। सर बात चलिए समझे। आसान करता हूँ, आसान करता हूँ, हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकल जी। सिचुएशन लेते हैं। भगवत हम्म, गीता तब तक प्रमाण है जब तक वो वेद के विरुद्ध ना जाए, ठीक है ना? बिल्कुल। तो बस, तो भगवत गीता सेंट्रल बुक ना हुई फिर वेद हुई, ये है सिंपल बात। हाँ, ठीक है, ऐसा ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली तो आप दोबारा बोलें कि वेद सेंट्रल बुक है, बोलें। चलिए, बोल लिया, वेद सेंट्रल बुक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्त, जबरदस्त, इसका मतलब है आप भगवत गीता से पहले वेद को मानते हैं, ऐसा ही है? हाँ, लेकिन वेद वो ज- मैंने पढ़ी नहीं है। देखिए, बात समझिए। देखिए, हमारा जो सना अच्छा, सुनिए, आप एक एक मिनट दीजिएगा प्लीज। जी 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 जी। हाँ, एक मिनट। जैसे आपने कहा कि समय है बात करने के लिए, तो फिर जल्दीबाजी किस बात की, आराम से बात करते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, तो जैसे कि अगर कोई, वैसे मैंने कहा कि अगर उसको डिनाई करता है, कोई भी भगवत गीता या अन्य कोई ग्रंथ अगर डिनाई करता है और वेद की बातों से टकराव होता है, तो उसको सत्य मानने के लिए वेद ही प्रमाण होगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने शुरू में कही थी कि अगर भगवत गीता कोई डिनाई करता है वो सनातनी नहीं है, इस पे मैं बिल्कुल अभी भी अडिग हूँ। ठीक है। तीसरी बात, जैसे आपने कहा कि ऋषि और भी गुजरे, भगवत गीता बाद में आई, बात सत्य है। ऋषि पहले गुजरे और कई बाद में भगवत गीता आई है, क्योंकि भगवान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता दी गई है, और उसके पहले भी ऋषि गुजरे हैं, क्योंकि जब आदि सृष्टि में वेद का आरंभ माना जाता है। वो और वो सारी अब बात इसमें जो ठीक हो आपका गई। प्रश्न। सॉरी, जी। सॉरी, ये सारी बात आपकी ठीक हो गई, इसका मेरी बात, ये जो आप बात कर रहे हैं इसका एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, थैंक यू, जनरल नॉलेज है वो आपने मुझे दे दिया, मगर असल विषय के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। अभी हम जिस चीज पर पहुंचे हैं ना साहू भाई, वो इस चीज पर पहुंचे हैं कि भगवत गीता से ज्यादा बड़ी सेंट्रल बुक जो है वो वेद है, ये आपने मान लिया। ठीक है, मान लिया। एग्जैक्टली तो अब फिर बात भगवत गीता पे नहीं बल्कि वेद पे होगी। नहीं सर, बात ये है ना, देखें, जिस पे जैसे मान लीजिए कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से, जैसे कि हमारा देखिए हर चीज का, जैसे कि आपका इस्लाम का कोई यकीदा है, ठीक है, वैसे हमारा भी एक यकीदा, एक स्ट्रक्चर है हमारे का यहाँ का। पहले आपको वो मूल चीज, मतलब जो बेसिक चीज समझना पड़ेगा। हम्म, तो बेसिक चीज ये है कि हमने कहा कि जैसे वेदों का ही ज्ञान भगवत गीता में शॉर्टकट में है। जैसे वेद, चार किताबें हैं, तो उसमें से जो मूल मूल बातें हैं, जो जरूरी जरूरी बातें हैं, वो भगवत गीता में वो दी गई है। ये मैं बात बात है। देखो, जो जो ये बात आपने पहले भी की थी, मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं। मसला ये है कि आपने भगवत गीता को पेश किया सेंट्रल बुक के तौर पर, अभी आप वो जी जी। सेंट्रल बुक चेंज हुआ है, जो कि अच्छी बात, आपने सत्य को स्वीकार किया, यही एक सनातनी की निशानी होनी चाहिए कि सत्य को स्वीकार करने में कदापि देरी नहीं करनी चाहिए और लज्जा भी नहीं करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सत्य सत्य है। अच्छा, अब आपने आगे जो सेंट्रल बुक कहा वो कहा वेद, तो हम भगवत गीता पर बात तब करें ना जब भगवत गीता सेंट्रल बुक रहती, अब तो हो गई वेद, अब हम डिस्कस करेंगे वेद को, मेरे कुछ प्रश्न है वेद के ऊपर, अगर आप वो सिद्ध कर देते हैं, हो सकता है वेद मैं मान लूं फिर ईश्वर की तरफ से है। देखिए सर, एक मिनट मुझको बोलने दीजिएगा। हम्म, देखिए, अभी आपका जो टाइटल है वो भगवत गीता, उसमें आपने टाइटल डाला है जो स्ट्रीम का,
अगर आप वेद वेद डाले होते तो मैं ना आता, क्योंकि मैं वेद नहीं पढ़ा हुआ हूँ। ओके, अगर आप ठीक है, भगवत ठीक है। आप बिल्कुल, भगवत बिल्कुल। गीता टाइटल डाले हैं, इसलिए मैं आया हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक है जी, ये भाई राइट के ऊपर है। माय मिस्टेक, माय बैड। अगर भगवत गीता टाइटल लगा हुआ है तो भाई की बिल्कुल डिमांड जेन्युइन है, क्योंकि पहले जो सेंट्रल बुक का आर्ग्यूमेंट था उस एतबार से तो वेद पे बात होनी चाहिए थी, मगर चूंकि भाई ने बात जो की है वो नियम की बात की है और सत्य की बात है कि टाइटल भगवत गीता लिखा है, तो अब भगवत गीता पे बात होगी। ठीक हो गया जी जुल्फकार भाई, साहू भाई, ठीक है? जी बिल्कुल। हनुमान और भगवत गीता जी, दो लगे हुए हैं सर। दो लगे हुए हैं। अली भाई, भगवत गीता पे बात करनी है या हनुमान जी पे? अगर भगवत गीता पे करनी है तो फिर भी एक दो प्रश्न है, हनुमान जी पर करनी है तो अभी पूछ लेते हैं जी अली भाई। आमिर भाई भगवत गीता पे करते हैं, हनुमान जी पर तो काफी बात पिछले भाई से भी हो गई, और अगर साहू भाई हमारे साथ रहे तो हनुमान जी पर भी बात कर लेंगे फिर, भगवत गीता। जबरदस्त, जबरदस्त हो।